हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी जीके की क्लास है, जनरल नॉलेज की। जीके और जीए भी बोल सकते हैं हम इसे, जनरल अवेयरनेस इसकी क्लास है। इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसके अंदर आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 और ये क्लास डेली 4 बजे होती है। इस क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है, जैसी चेंज होगी आपको बता दिया जाएगा। और आपको बता दें, इसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके सारे क्वेश्चन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं एसएससी में। और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन सारे हैं। अगर आप चाहते हो कि सीजीएल के भी क्वेश्चन कराएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सीजीएल के क्वेश्चन के लिए हम आपकी अलग से क्लास लगा देंगे। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने जो 25 क्वेश्चन लिए हैं वो किस तरह से लिए हैं। देखिए, पहले हमने इसके अंदर 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं, 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हैं। पहले 5 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से लिए गए हैं और बाद में हमारे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। उसके बाद हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं 5। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के बाद आता हमारा साइंस के 5 क्वेश्चन है। तो इसमें 5-5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्टों से हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया। ये सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। एक समर्थन किया था, अभी देख लेते हैं ऑप्शन इसके। कपास मिल मजदूर जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे, गलत हो जाएगा। आदिवासी जिनके प्रथागत अधिकारियों का उल्लंघन किया जा रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। जो महिलाएं दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, ये भी गलत हो जाएगा। किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, डिटेल देख लेते हैं पहले। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने और प्लेग महामारी के से प्रभावित किसानों के समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है। सूफी परंपराओं के संबंध में समा शब्द का अर्थ बताना एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये है हमारा पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पवित्र गीतों का पाठ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये अभी देख लेते हैं किस नाम से जाना जाता है। तूतीनामा ये नहीं होगा, शाहनामा नहीं होगा, रज्मनामा से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रज्मनामा। जैसे 1580 के दशक में सम्राट अकबर ने संस्कृत महाभारत के फारसी में अनुवाद का आदेश दिया था। नवनिर्मित मुगल महाकाव्य जिसे रज्मनामा या युद्ध की पुस्तक कहा जाता है, दशकों तक शाही हलकों में एक महत्वपूर्ण कार्य साबित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। एमटीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है इवनिंग की शिफ्ट में। ज्योतिबा फुले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। कौन सी, गुलामगिरी लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, गुलामगिरी। जैसे भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधारक विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। यह किताब अमेरिका में उन लोगों को समर्पित है जो गुलामी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कहाँ उतरा, यह किस स्थान पर उतरा था। आधा को देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आए, तो ये आपको लगाना 1498। और कहाँ उतरे थे, ये उतरे थे हमारे कालीकट में। कहाँ, कालीकट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कालीकट में उतरे थे। जैसे पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, अब कोझिकोड के नाम से है, ये यहाँ उतरे थे। वह भारत के लिए एक समुद्री व्यापार मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय कौन करता है। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया, कौन करता है, ये करता है वक्ता। कौन, वक्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वक्ता करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता हमारा, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उल्लिखित इसके सत्रों की अध्यक्षता करता है। मुप्पावरापु वेंकैया नायडू एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे
जो 2017 से भारत के 13वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। 2017 से 13वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित हुआ था कब? 1978 1978 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 1978 में स्थापित हुआ था। जैसे अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ BAMCEF BAMSEF की स्थापना 1978 में हुई थी। BAMSEF की उत्पत्ति उत्पीड़न समुदायों के कर्मचारियों के लिए संगठन में निहित है, जिसे 1971 में कांसीराम DK खारपड़े और दीनाभाई द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इनका नाम है कौन? सरोजिनी नायडू नहीं होगा, मेनका गांधी नहीं होगा, निर्मला सीतारमण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण है। डिटेल देख लेते हैं अभी। देखिए 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमण को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी कौन होता है? MTS में क्वेश्चन पूछा गया, कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है या नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है या लोक नाच है? यह है मयूरभंज छऊ है हमारा उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा का लोक नृत्य है। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज बस मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो, आज शोर ज़्यादा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड में, तो उसके लिए आज मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैनेज कर लीजिएगा। देखिए मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज उड़ीसा के जंगलों से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, आंसर करेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला देखिए सुकुमार सेन, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया? ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला गया, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी खेला गया है, क्रिकेट नहीं खेला जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 1896 के ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाना था, ठीक है, लेकिन प्रतिभागियों की कमी के कारण कभी नहीं हुआ। 1900 में 4 टीमें हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड खेली, लेकिन 2 जैसे फ्रांस और इंग्लैंड ने केवल 1 मैच खेला। 1904 के ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाना था, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण कभी नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक बार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? MTS में क्वेश्चन पूछा गया, बार एंड पीस किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई ये किताब है। जैसे 19वीं सदी के महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। वॉर एंड पीस को उनके सबसे महान उपन्यासों में से एक माना जाता है। साथ ही यह अब तक के सबसे महान उपन्यासों में से एक है। किताब लंबी है लेकिन पढ़ने लायक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? MTS में इवनिंग की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 20/10/2021 में फिलहाल में। कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? बताइए। प्रसिद्ध संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा है। जैसे देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इसके अंदर जो आपका ऑप्शन दिया है यह है रविशंकर। रविशंकर कौन है? सितार वादक हैं। और बात की जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, तो ये शहनाई वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? कौन नहीं है? भारत में स्थित पठार कौन सा नहीं है? बताइए, आंसर करेंगे। छोटा नागपुर है, मैकाल। देखिए मैकाल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मैकाल पठार नहीं है, एक पहाड़ी है छोटी। देख लेते हैं, ऑप्शन डिटेल दी हुई होगी। देखिए मैकाल एक पठार नहीं है, ये मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक
पहाड़ी है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में चलती है और त्रिकोणीय सतपुड़ा रेंज का पूर्वी आधार बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? अरावली हिल्स, कार्बी आंगलोंग हिल्स, जावड़ी हिल्स, सेवरॉय हिल्स। कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? ये है हमारी कार्बी आंगलोंग हिल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कार्बी आंगलोंग हिल्स है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? भागीरथी बतानी है किस नदी की मुख्य धारा है? ये गंगा नदी की मुख्य धारा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए डिटेल देख लेते हैं। भागीरथी भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक अशांत हिमालयी नदी है और गंगा के दो स्रोतों में से एक है। हिंदू धर्म और संस्कृति में भागीरथी को गंगा नदी की स्रोत धारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन के रूप में जाना जाता है क्या? एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोपहर की शिफ्ट में, ये जाना जाता है अमावस्या का दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अमावस्या का दिन जाना जाता है। जैसे पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन को हम अमावस्या दिवस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? यह है सीमा 1 से 12। कितनी? 1 से 12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 1 to 12। अगला क्वेश्चन है, देखिए डिटेल है। मर्कली स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः अगोचर से लेकर कुल विनाश, यह बोल सकते हैं ये एक है वस्तुतः अगोचर, इसे बोल सकते हैं, से लेकर के 12 यानी कुल विनाश तक का 12 बिंदु पैमाना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, देखिए एमटीएस में मॉर्निंग के शिफ्ट में पूछा गया 2019 में। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। देखिए, और बात की जाए आवृत्ति का एसआई मात्रक की तो हर्ट्ज होता है। दबाव का एसआई मात्रक होता है हमारा क्या? पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में किसेराइट होता है? किस में होता है? ये होता है मैग्नीशियम में। किस में? मैग्नीशियम में होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। जैसे किसेराइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसेराइट मैग्नीशियम सल्फेट खनिज है। इसका उपयोग एप्सम नमक के उत्पादन और कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कंधे का जोड़ का एक उदाहरण है। किसके? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, मानव कंधे का जोड़, ये हमारा कंदुक खल्ली का जोड़ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कंदुक खल्ली का इज द राइट आंसर। जैसे मानव कंधे का जोड़ गेंद और सॉकेट के जोड़ का एक उदाहरण है। निर्णायक जोड़ आपकी गर्दन, आपकी कलाई, आपकी कोहनी में स्थित होते हैं। काज जोड़ कंधे, कूल्हे, कोहनी और घुटने में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? एमटीएस में दोपहर की शिफ्ट में 2019 में पूछा गया है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके होते हैं? देखिए बात की जाए यहाँ, अवणी लवक ल्यूकोप्लास्ट के नहीं होते, वर्ण लवक के नहीं होते, कोशिका धानी के नहीं होते, सूत्र कणिका के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसे बोलते हैं, सूत्र कणिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए डिटेल देख लेते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका अंग जिनके पास अपने स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, वे केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उनके पास प्रोकैरियोट्स की तरह ही 705 राइबोसोम और एकल गोलाकार गुणसूत्र होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।